बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं निशात भारद्वाज साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं महादेव की कृपा है बेटा। सर? आज ईद का दिन है और मैंने कहा आपसे वीडियो कर लें। क्या कहते हैं फिर आज आप हमें? देखो जी, सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को और जहाँ-जहाँ पाकिस्तानी लोग हैं पूरी दुनिया में, उनको ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद हो। और अच्छा, इमरान खान को, पीटीआई पार्टी को, पीटीआई से जुड़े हुए लोगों को और वो लोग जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का भला चाहते हैं, उनको भी ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद हो भाई। अ, ये जो साल है ईद का, इन राक्षसों से छुटकारा मिले और पाकिस्तान को मालिक तरक्की बख्शे। और ये जो आ, आ, पाकिस्तान को गुमराह करने वाले लोग हैं, वहाँ की आवाम को गुमराह करने वाले लोग हैं, उनसे छुटकारा मिले पाकिस्तान को, ऐसी मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा। सर बहुत शुक्रिया। आपने हमें बहुत अच्छा पैगाम भी दिया। आपने हमें ईद की मुबारकबाद भी दी। हम कभी पाकिस्तान आ पाएंगे तो हम आपको मीठी ईद की खुशियों में जो सवैयां बनती हैं वो आपको जरूर खिलाएंगे। तो हम बड़े दिलखोल लोग हैं, आपको सवैयां जरूर पेश करेंगे। नया चांद चढ़ा है, ऊपर से सूरज ग्रहण भी आया है। किस तरह देखते हैं ओवरऑल हमारे खित्ते में भी और दुनिया में भी? कुछ लोगों के सवाल है, स्पेशली यूरोप के हवाले से। कुछ दोस्त अमेरिका और यूरोप के बारे में पूछना चाह रहे हैं आपसे। अच्छे दिन है और कुछ अच्छा बताइएगा। लोग पहले बहुत डरे हुए हैं। पाकिस्तान में तो महंगाई बहुत है, लोग पहले बहुत डरे हुए हैं। हमने ईद पे नए कपड़े नहीं भी नहीं मुझे खरीदे। ठीक है, मैंने ईद पे नए कपड़े भी नहीं खरीदे। नहीं, मुझे बड़ी तकलीफ हुई आज, जब मैं शाम को न्यूज देख रहा था। अचानक न्यूज में पाकिस्तान के बारे में मैंने जानना चाहा तो पता चला कि इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है, उन्होंने और काफी चीजों की कीमतें बढ़ा दी हैं। और बेचारा जो गरीब आदमी है, उन उसके बच्चे साल में एक दिन तो ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे वालिद साहब जो है, हमारे वालिदान है, हमारे लिए नए कपड़े लाएंगे, नए वो लाएंगे। और बड़ी क्या बताऊं मैं आपको, मुझे तकलीफ हो रही थी कि मुझे पता चला बहुत सारे लोगों का फोन आया, जैसे आपने भी कहा कि भाई अपने लिए कपड़े नहीं खरीद रहे हैं लोग, जो है वो बच्चों के लिए खरीद रहे हैं। खैर, ईद होती बच्चों के लिए है, खैर हम तो जैसे तैसे जिंदगी गुजार भी लेंगे। लेकिन देखिए कितनी विचित्र विडंबना है। अभी हमारे यहाँ ये सूर्य ग्रहण तो ये बहुत ही खतरनाक है भाई। चांद मुबारक की बात तो ठीक है, ये तो चलो, ग्रहण तो 9 तारीख को है और ग्रहण के बाद आ रहा है। मतलब ग्रहण वाले दिन ही है चांद, शायद मुझे लगता है। हाँ, तो ये भी गड़बड़ है। तो अब यूरोप बर्बाद होने वाला है। जो पाकिस्तानी बेचारे यूरोप में जाके अपनी कुछ रोजी रोटी कमा रहे थे और लग रहा था कि नाउ वी आर कंफर्टेबल, कि हमें वो जो जहन्नुम से छुटकारा मिला, तो उनके लिए न तो वो जगह महफूज है, न वो पाकिस्तान वापस आए तो यहाँ करे क्या, काम ही कुछ नहीं है यहाँ, है ना। अमेरिका जाए तो अमेरिका के हालात खराब हो रहे हैं, अमेरिका कनाडा में भी हालात खराब हो रहे हैं। जैसा हमने पिछली बार डिस्कस किया था, उसके बाद में देखिए वहां पे बवंडर आया, वहां पे जो है गोलीबारी हुई, वहां पे जंगलों में आग लग गई, वहां पे वो लिबर्टी स्टेचू है उस पे बिजली गिर गई। और वहां पे न्यूयॉर्क में तो रात दिन गड़बड़ हुई पड़ी है। पूरे नॉर्थ अमेरिका का हाल खराब है। अब न वो वहां रह सकते, कनाडा में बहुत उथल पुथल होने वाली है, न वहां रह सकते, तो जाए कहाँ भाई। मतलब ये जो जो नया साल लगा है, आप एक तरीके से चांद नया साल ही एक एक साल मानेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, वो ग्रहण के दिन लग रहा है। यहाँ तो महंगाई इतनी है कि आप कितना भी कमाओ कम है। तो दुनिया में कोई ऐसी महफूज जगह दिख नहीं रही है जहां पाकिस्तानी जाए। अच्छा, इन्होंने ईरान ये इसका फ्रंट खोल दिया अफगानिस्तान का, वो पठान पागल हुए घूम रहे हैं। ये ईरान में भी इन्वॉल्व होने वाले हैं अभी, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल को ईरान के ऊपर इन्वॉल्व इन्वॉल्व हालांकि मैं आपको
बताना चाहता हूं कि इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट 1 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट जो है ईरान की तरफ डाइवर्ट होने की पूरी संभावना है, और अमेरिका पाकिस्तान को भी इमरान के पीछे लगाएगा, ईरान के पीछे लगाएगा। अमेरिका का कुछ नहीं बिगड़ना, ईरान का फ्रंट डोर खुल जाना है। ये अपने जाके वहां पे जो है उमरा करने गए हुए तफरी मना रहे हैं पब्लिक के पैसों पे। पब्लिक की आटा दाली चीज दाल दाल चीनी सारा महंगा कर दिया इन्होंने। चिकन मुझे लगता है आज ही कोई कह रहा था पाकिस्तान में 700 सवा 700 पहुंच गया है, मटन 2000 पहुंच गया है। मतलब वो लोग तो खाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, बेसिकली खाना नॉनवेज है। वेज वाला तो वहां पे चलो एक दिन बना लिया 2 दिन बना लिया, तो बेसिक खाना ही नॉनवेज है। पूरी दुनिया में नॉनवेज है। अब आ जाइए, वेलकम टू बर्ड फ्लू। मतलब कहाँ से मैं अच्छी खबर खोज के लाऊं? मैं तो अच्छा ही कहना चाहता हूँ, बुरा कहने में मुझे क्या फायदा है। पर मैं फिर भी इस मुबारक मौके पे पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को कहना चाहूंगा कि हालात कितने भी खराब, मालिक पे भरोसा रखिए। अगर आपका मालिक पे भरोसा कायम है, अपने आप पे भरोसा कायम है, तो ये हालात निकल जाएंगे। जहां मालिक पे भरोसा उठा, फिर निकालने मुश्किल हो जाएंगे भाई। अच्छा, इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने ऊपर चढ़े हुए जिन्न को पब्लिक में अफवाह करके उतारने की कोशिश करेंगे, चाहे मौलाना हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे स्टैब्लिशमेंट। इनको ना इस्लाम से कोई लेना देना है, ना आवाम से कोई लेना। ये सब पैसे के पीर हैं, और ये जहां इनको पैसा मिलेगा वहां झूठ बोलेंगे। जिस हद तक जानना हो जाते हैं। तो भाई इन पे, इनके चक्कर में आना मत, और मालिक से भरोसा उठने मत देना। मैंने अपनी जाति जिंदगी में महसूस किया है कि बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन मालिक पे भरोसा कायम था, तो वो आई और चली गई। थोड़ी बहुत तकलीफ होती है नादानियों में, बट वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। मैं अपने जाति केस में तो ये कह सकता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो जायचे के लिए फोन करते हैं, भाई मेरी एक फीस है, मेरी एक फैमिली है, और मालिक ने उसका जिम्मा मुझे दिया है। ठीक है, करता वही है, बट मेरे पे ये जिम्मेदारी इसलिए सौंपी कि वो मेरे जरिए करवाना चाहता है। तो उनको, फैमिली को सर्व करने के बाद में तो मैं दुनिया में किसी की भी मदद कर सकता हूँ, पर उनको भूखा रख के मैं मदद नहीं कर सकता। कई लोग कहते हैं आप तो बाबा जी हैं, आपको रोटी खाने की भी क्या जरूरत है, परिवार को खिलाने की भी क्या जरूरत है, आपके परिवार को तो अल्लाह देखेगा, आप हमारा परिवार पाल लो, उसके लिए आपको बनाया है ना। मतलब मैं इस बात से हैरान हूं कि, हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, फिर भी पाकिस्तान से जितने भी लोगों के मुझे अभी तक हजारों फोन आए होंगे, या जो पाकिस्तान के लोग बाहर रहते हैं उनके भी, वो फ्री में जायजा बनवा के देखना चाहते हैं। मुझे रात दिन में काम करता रहूं, ऐसे मत करो भाई। मतलब ठीक है, आपके सियासतदान जो है लूट रहे हैं मुल्क को, तो वो फितरत आप मत लाइए ना कि आप भी मतलब ये चाहिए कि दूसरों को हम लूट ही लें, जो भी जिसके पास है लूट ले। मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ भाई, बट मैं उन्हीं से करता हूँ जो मोहब्बत को समझते हैं, जो मोहब्बत की इज्जत करते हैं, क्योंकि हम करने ही मोहब्बत आए हैं। पर आप दूसरों की भी समझिए बात। और मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं किसी को ना बोलता हूँ, क्योंकि मालिक ने मुझे इल्म बख्शा है। मुझे ना नहीं कहना चाहिए, बट आटे में नमक समाए उतना चलता है, पर नमक ही नमक कौन खाएगा भाई। और मैं ईद पे आप सभी का खैर मकदम करते हुए आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि खुशियां इकट्ठी करोगे ना, खुश रहोगे तो खुशियां ही आएगी, और खुशियां आएगी तो खुशियां ही इकट्ठी करोगे, और खुशियां होगी तो बांटोगे क्या, जो होगा वही बांटता है, खुशियां ही बांटोगे।
तो मायूसी को, नाकामयाबी को, आपका अगर कोई प्रयास नाकामयाब हो जाता है, आपकी कोई कोशिश नाकामयाब हो जाती है, तो उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। नाकामयाब होना किसी कोशिश का हारना नहीं होता है। वो आपकी सक्सेस की टुवर्ड एक सीखने का कदम है। मैं आपको अफगानिस्तान के गौरी का उदाहरण दूंगा, जिसने हिंदुस्तान पे 17 बार अटैक किया और वो हारा और वो चला गया, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा थी कि भी राजा का और राजा का सम्मान मिलना चाहिए। तो उस तरीके का व्यवहार हमारे यहाँ पहले कभी नहीं होता था। लेकिन वो हारा नहीं था, नाकामयाब हुआ था अपनी कोशिश। 18वीं बार फिर आया और फिर वो जीता। तो अगर आपकी कोई कोशिश जो है वो सफल ना हो, परवान ना चढ़े, तो फिर कोशिश कीजिए। हारने की जरूरत नहीं है। हारता वो है जो वो ये सोचने लग जाता है कि साहब मुझसे तो ना होगा, मैं ना कर पाऊंगा ये। मैंने बड़ी कोशिश की पर मैं कामयाब नहीं रहा, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। जिस दिन आप ये सोचते हैं कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, उस दिन आप हारते हैं, उससे पहले नहीं हारते। अल्लाह को, मालिक को, भगवान को प्रेम करो। इस पूरी कायनात पे जितने भी जीव हैं वो उसी के बनाए हुए हैं, और वो आप ही की तरह, आपसे अलग नहीं है। चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, प्रेम करो उनसे। प्रेम करोगे तो प्रेम ही मिलेगा आपको वापस। जानवरों पे दया करो। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी बीमारियां होने वाली है जो नॉनवेज ईटर को सबसे ज्यादा नुकसान करेगी। तो आपसे गुजारिश है कि जितना हो सके शाकाहारी खाने की तरफ आओ। बाद में बीमार होके आओगे। जब कोरोना आया तो लोगों ने प्रोटोकॉल लेना शुरू कर ही दिया ना, मास्क बांधा ना, तो नहीं बांधते थे वो भी। तो उसी तरीके से मांस खाना आज छोड़ दोगे, नॉनवेज खाना, तो बच जाओगे भाई। मैं तो बचने की ही दुआ कर सकता हूँ और उसका तरीका बता सकता हूँ। ये होना है, ये निश्चित है, और बहुत जल्दी आने वाली है वो बीमारी। आप देखिए, और वो कोरोना से भी भयंकर होगी। इसलिए आज अगर, और वो नॉनवेज खाने की वजह से फैलेगी। सर तो आज अगर छोड़ देंगे तो हम सारे उससे बच जाएंगे, वरना उसका भी टीका बनने तक तो कई सलट जाएंगे। उसका कोई इलाज नहीं होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने मुझे ईदी भी देनी है, मैंने आपसे ईदी भी लेनी है, और एंड पे पाकिस्तानियों को ईदी का मैसेज देना है। मेरी ईदी आपकी तरफ ड्यू है, जो मैंने आपसे लाज़मी लेनी है, और अब एंड पे पाकिस्तान को बिल्कुल। ईदी का मैसेज देना है। देखिए, आप तो ईदी तो बनती है भाई और बच्चे तो ईदी लेते ही हैं। पाकिस्तान की आवाम को मेरा ये मैसेज है कि लेट्स वेलकम इमरान खान। बहुत जल्दी वो बाहर आएंगे। ये खुशखबरी हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए है, और मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन ये सरहद की दीवारें टूटेगी, मजहब की दीवारें टूटेगी, और जब हम बिछड़े हुए भाई हैं, एक बार फिर उसी तरीके से गले मिलेंगे जिस तरीके से हमने हिंदुस्तान की आजादी के लिए कंधे से कंधा मिलके लड़ाइयां की थी। मेरे अपने हमवतनों, वो दिन बहुत दूर नहीं है कि जब हम एक दूसरे के गले मिलेंगे, हमारे पुराने गिले शिकवे, मजहब की दीवारें भी टूटेगी, न केवल सरहद की। और बहुत यादें जुड़ी हैं बहुत सारे लोगों की। पूरी जिंदगी बीत गई पाकिस्तान छोड़ के आने के बाद, अपने घरों को, अपने अपने गांव को, अपने अपने दोस्तों को देखे हुए, उनसे मिले, पता नहीं कितने जिंदा है और कितने अल्लाह को प्यारे हो गए। पर वो दिन दूर नहीं है। बहुत जल्द ये सरहदें टूटेंगी, ये मजहब की दीवारें टूटेंगी, और फिर प्रेम जो है वो मोहब्बत का गुलाब खिलेगा। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने ईद वाले दिन हमें टाइम दिया। मेरी ईदी आपकी तरफ ड्यू है, जो मैं आपसे ज़रूर लूँगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कभी भी बोलिए।
और अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा भैया। जी सर, थैंक यू। मुझे महादेव। और निशान को भी दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, महादेव।